तो दोस्तों आप सभी लोगों को स्वागत है सिर्फ आपके और सिर्फ आपके YouTube चैनल मोनू ट्रेडर में। और यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले स्टॉप लॉस होता है क्या। और पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप कितने पैसे से ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहा हूँ जहां पर आपको जीरो लेवल से ट्रेडिंग को सिखाया जाएगा। सारा वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बताया ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग के बाद मैं आपको बताया था चार्ट क्या होता, और चार्ट के बाद मैं आपको ये बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस भी उसमें आपको इंक्लूड करके बताया था। उसके बाद मैं आपको ये बताया था कि भाई ट्रेडिंग आप कितने कैपिटल के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि भाई स्टॉप लॉस होता क्या है। तो पूरी क्लैरिटी के साथ मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और भाई वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग ये जानोगे आज के इस वीडियो में स्टॉप लॉस होता है क्या। तो जरूर से उम्मीद करता हूं सभी लोग सीखने के लिए आए, सभी लोग समझने के लिए आए, तो इस वीडियो को पूरा देख करके जाएंगे। सारा कुछ मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ट्रेडिंग के ऊपर, मार्केट के ऊपर स्टॉप लॉस क्या होता। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग बिगिनर है भाई कमेंट करके जरूर से बताना बिगिनर है, और साथ में यहाँ पर से वीडियो को लाइक कर देना, और थोड़ा प्यार और समर्थन दिखाने के लिए भाई यहाँ पर से चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा, और सबसे पहले आप वीडियो देख करके ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन सकते हो। अब देखो, जब भी ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हो, जब भी मार्केट में आते हो, भाई एक स्टॉप लॉस नाम का चीज होता है। अब भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज में ये होंगे कि स्टॉप लॉस होता क्या है। तो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में सिखाने वाला हूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज स्टॉप लॉस। उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझेंगे व्हाई स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, जरूरत क्यों होता है मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग तीसरे टॉपिक पर ये समझने वाले बिगेस्ट मिस्टेक वहां पर। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट, यानी स्टॉप लॉस लगा करके आप अपने अकाउंट को, आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा यहाँ पर ये आता, व्हाट इज स्टॉप लॉस होता है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखते स्टॉप और प्लस लॉस। मतलब देखोगे तो दो शब्द मिल करके बना स्टॉप, और यहाँ पर एक लॉस बना है। अब यहाँ पर समझते स्टॉप का मतलब होता है क्या। तो स्टॉप का मतलब ये होता है कि भाई वहां पर आपको रुक जाना, कहीं पर चल रहे हो और मैं आपको बोलूँ भाई वहां पर जाकर के आपको रुक जाना, स्टॉप। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बोले दौड़ने के लिए, आप दौड़ रहे हो, उसके बाद आगे गए हो और फिर बोले भाई स्टॉप, मतलब आपको रुक जाना है। लॉस का मतलब ये होता कि भाई यहाँ पर आप कोई भी सामान खरीदे हो, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर से ये मेरा पेन हो गया, ये कलम हो गया, और इस कलम को मैं जो खरीदा हूँ यहाँ पर देख रहे 10 रुपया में खरीदे, और भाई यहाँ पर से बेच करके गए 8 रुपया या फिर 9 रुपया में, तो आप ये समझोगे कि भाई मेरा यहाँ पर से 2 रुपया का लॉस लग गया। तो यहाँ पर देख रहे तो स्टॉप प्लस लॉस, ये दो शब्द मिल करके बना स्टॉप प्लस लॉस, यानी आप अपने पैसे को सेव करके रखो, उसे यहाँ पर हम लोग स्टॉप और साथ में लॉस बोलते हैं। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ, आप मार्केट के अंदर आए, 100 रुपया का एंट्री, मतलब कोई सामान खरीदे 100 रुपया का, और यहाँ पर आप 100 रुपया में एंट्री बनाए, और टोटल कैपिटल की बात करें तो 10,000 आप कैपिटल दिए हो। क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर 100 रुपया के साथ साथ आप यहाँ पर से एंट्री बनाए और 10,000 रुपया आपका पूरा लागत है। अब यहाँ पर समझना, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ, 100 रुपया का एंट्री बनाए और पूरा 10,000 आपका यहाँ पर से लागत है। अब मैं आपको बोलूं कि मार्केट के अंदर आप आए हो, मार्केट के अंदर आपने एंट्री बनाए हो। क्लियर है। ये आपका यहाँ पर से एंट्री हो गया, आप 100 रुपया लगाओ, 10,000 के कैपिटल से ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हो। अब भाई आप तो ये सोच करके आए हो ना कि मैं मार्केट के अंदर आ रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट बना करके जाऊंगा। यहाँ पर से आप ये सोचोगे कि चलो यहाँ पर मैं इसे 100 में खरीदा हूँ तो 150 रुपया में इसे बेचूंगा। और साथ में देखो भाई यहाँ पर से सिर्फ आप ये नहीं सोचोगे कि भाई मैं पैसा लगाया हूं तो सिर्फ मैं पैसे को लेकर के ही जाऊंगा, ऐसा आपको नहीं सोचना। आप ये सोचोगे कि भाई यहाँ पर से चलो मैं मार्केट को पैसा दे रहा हूं ताकि वो मुझे पैसा दे, और मार्केट ये भी सोचता है कि भाई यहाँ पर से आप कितना स्टॉप लॉस रख सकते हो। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई यहाँ पर से मैं 90 रुपया का स्टॉप लॉस रखना चाहता हूँ। क्लियर है भाई। यहाँ पर आप लोग पूरी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा ताकि आप समझ सकते हो। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ,
अब देखो भाई 100 रुपया से आप एंट्री बनाए 10,000 की कैपिटल से, आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्रॉफिट बना करके चलना है 150 रुपया और मैं यहाँ पर से 90 रुपया में इसे सेल करूंगा। मतलब ज्यादा मुझे यहाँ पर से सहन शक्ति मेरे अंदर नहीं है कि मैं इस प्रोडक्ट को, मतलब जो आप सामान खरीदो उसे जीरो बना दे। क्योंकि भाई आपका यही सोच होगा यदि जीरो बन जाएगा तो आप यहाँ पर से उतना सहन नहीं कर पाओगे, आपका पूरा 10,000 रुपया का कैपिटल जा सकता है। अब देखो यहाँ पर समझते हैं, ये 90 रुपया में आप इसे बेचना चाहते हो और सोच लो प्रॉफिट बनाना 150 रुपया में। क्लियर है? अब भाई 10,000 की कैपिटल से आप मान लेते स्टार्ट किए हो, 10,000 का यह आपका कैपिटल हो गया। यदि आप यहाँ पर से 90 रुपया बेच रहे हो तो तकरीबन आपका यहाँ पर से लॉस जो होगा, लॉस कितना होगा, यदि मान लेते 90 रुपया में आप यहाँ पर से बेच रहे हो तो लॉस जो होगा वह आपका 1,000 रुपया का लॉस होगा। क्लियर है? अब देख रहे 1,000 रुपया का लॉस हुआ तो अभी भी आपके पास कैपिटल कितना, अभी भी आपके पास 9,000 रुपया का कैपिटल है। तो यहाँ पर यही होता व्हाट इज स्टॉप लॉस। क्लियर है? अभी आपको पूरा डाउट क्लियर नहीं होगा क्योंकि 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट को मैं आपको समझाऊंगा, तो चारों पॉइंट से आप आसानी तरीके से समझ जाओगे। क्लियर है? अब यहाँ पर देख रहे हैं स्टॉप लॉस के बारे में मैं तो आपको बता दिया हूं। दूसरा टॉपिक यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं, दूसरा टॉपिक क्या होता है कि भाई वाई स्टॉप लॉस इज इंपोर्टेंट। अब इतना जरूरी क्यों होता है स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर लगाना? तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हो, जब भी आप मार्केट में आते हो तो आप एक यही सोच करके आते हो कि चलो मैं मार्केट को पैसा दे रहा हूं और मुझे मार्केट पैसा बना करके देगा। लेकिन यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यह आता है स्टॉप लॉस इतना जरूरत क्यों हो जाता है। तो जैसे देखो आपके पास कैपिटल की बात करोगे तो आपके पास कैपिटल कितना है, जैसे मान लेते आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो 10,000 रुपया से, 10,000 रुपया से स्टार्ट किए हो, तो ये मायने नहीं रखता है कि भाई यहाँ पर से ये 10,000 रुपया को आप एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन में 1 डे के अंदर ही आप इसे जीरो करना चाहोगे। आप इसे जीरो नहीं करना चाहोगे, आप यही सोचोगे कि ये जो 10,000 रुपया लगाओ ना भाई, ये 10,000 रुपया से मैं इससे बड़ा कैपिटल बना सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट करता है कि जब भी आप मार्केट के अंदर आते हो और मार्केट के अंदर पैसा लगाते हो तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आप सहन शक्ति आपके अंदर होना चाहिए कि आप 1,000 रुपया लॉस कर दो या फिर 2,000 रुपया लॉस कर दो, तब पर भी आपके पास 8,000 रुपया का कैपिटल होना चाहिए। जस्ट फिर से मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे देखो आपने यहां पर से 100 रुपया हो गया और मान लेते हैं एंट्री जो वो बनाए वो 10,000 के कैपिटल से एंट्री बनाए हो। क्लियर है? अब भाई यहाँ पर आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मतलब 50% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे 100 रुपया ये हो गया, अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हो गया। अब मार्केट के अंदर क्या है कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया हूँ। इससे पहले तो मैं यहाँ पर एंट्री बनाया हूँ, अब नीचे में स्टॉप लॉस लगाता हूँ, ये जस्ट मेरा यहाँ पर से स्टॉप लॉस हो गया। क्लियर है? अब देख रहे जब भी यहाँ पर से मार्केट नीचे आएगा तो ये 100 रुपया की सामान को ना मैं सहन शक्ति कर सकता हूँ, यहाँ पर से मैं इसे 90 रुपया में बेचूंगा, उससे ज्यादा में मैं मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं कि भाई इस सामान को मैं पूरा जीरो होने दूंगा। यहाँ पर 100 रुपया में खरीदा हूं तो मतलब 10 रुपया ही घाटा लगा करके बेचूंगा। और साथ में यहाँ पर आप प्रॉफिट कितना लेकर के चल रहे हो, 150 रुपया का आप प्रॉफिट लेकर के चल रहे हो। अब देखो 150 रुपया का जो ये प्रॉफिट है ना, तो आपके माइंड में सिर्फ बहुत सारे बिगनर्स लोग की बात करेंगे तो बहुत सारे बिगनर्स लोग ये सोचेंगे कि भाई मेरा यहाँ पर से मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, सीधा मुंह से प्रॉफिट निकाल करके चलना। तो भाई ऐसा कहीं भी नहीं होता। कोई भी आप धंधा कर रहे हो, जैसे आप सब्जी मार्केट से लेकर के आए हो, अब देखो आपका खरीदारी हुआ सब्जी के अंदर मार्केट में, आप मंडी से जो खरीद करके लाए हो ना, वहां पर मान लेते हैं कि 100 रुपया में खरीदे हो और भाई हो गया सब्जी का प्रोडक्ट है तो वो नीचे भी आ सकता है क्योंकि मार्केट में 90 रुपया में भी आप उसे बेच सकते हो और भाई यहाँ पर से चाहो तो आप यहाँ पर से 85 रुपया में भी बेच सकते हो। अब आते आते मार्केट थोड़ा नीचे आता है ना, नीचे आता तो चलो भाई कुछ तो प्रॉफिट बन रहा है, चलो भाई लॉस जा रहा है, बार बार लॉस चल रहा है क्योंकि मार्केट में सीधा 100 रुपया का सामान हो सकता है तो भाई 50 रुपया भी हो सकता है, 40 रुपया भी हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति हो गया जो चलो भाई मार्केट में आपको पता लगे कि मैं उससे ज्यादा सहन शक्ति नहीं रहेगा मेरे अंदर, मैं उस पैसा को लॉस नहीं करूंगा, तो आप ये सोचोगे चलो मैं 85 रुपया में या फिर 90 रुपया में बेच करके मेरा जो भी प्रॉफिट है कम से कम मेरा ज्यादा लॉस ना लगे, मैं यहाँ पर से प्रॉफिट निकाल करके जा सकता हूँ।
तो बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं अपने टारगेट को हिट करना चाहूंगा, मैं अपने टारगेट को ऊपर लेकर के जाऊंगा और 100 रुपया में खरीदें तो 200 रुपया बेचेंगे, 300 रुपया बेचेंगे या फिर 400 रुपया में बेचेंगे, जिससे मुझे यहाँ पर से काफी लंबा प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कोई भी धंधा में नहीं होता, क्योंकि जब आप मार्केट को पैसा दोगे तभी आपको मार्केट पैसा बना करके देगा, और मार्केट के अंदर ये फिक्स नहीं होता कि आपका हर हमेशा प्रॉफिट ही जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरा तीसरा टॉपिक होने वाला है बिगेस्ट मिस्टेक, मतलब मिस्टेक क्या करते हैं। मिस्टेक की बात करोगे ना तो भाई यहाँ पर देखते, उसके बाद चौथा टॉपिक हम लोग यहाँ पर समझेंगे हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट। ये भी मैं आपको पूरी क्लैरिटी के साथ समझाने वाला हूँ। बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में समझते हैं। बहुत सारे लोग, बिगिनर लोग की बात करोगे ना भाई, बिगिनर्स लोगों का टारगेट यही होता है कि मुझे लंबा लंबा कैपिटल लेकर के आना है और लंबा लंबा प्रॉफिट बना करके जाना है। जैसे मान लेते हैं कि सपोज डेट आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो और फर्स्ट डे आप क्या करोगे कि फर्स्ट डे आप आए हो मार्केट के अंदर, आपने 10,000 रुपया का कैपिटल लेकर के आए हो। क्लियर है? और 10,000 के कैपिटल को आप लोग ये सोचोगे कि एक ही दिन के अंदर 20,000 रुपया हो गया। अब देखो भाई, बहुत सारे लोगों का हो भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। फिर अगले दिन ये सोचोगे कि भाई मैं यहाँ पर से यदि 40,000 रुपया लेकर के आऊंगा, मान लेते 40,000 रुपया लेकर के आया हूं, तो अगले दिन आपका ये माइंड में बात आएगा कि मैं इसे 80,000 रुपया बना दूंगा। क्लियर है? अब मान लेते कि आपका लक्ष्य, आपका मतलब मार्केट में जो आपने पैसा लगाया, आपके लक्ष्य से ये पैसा 80,000 हो गया। समझ रहे हो ना भाई, ये पैसा 80,000 हो गया। अब फिर अगले दिन आप लोग क्या करोगे कि अगले दिन इस पैसे, पूरे पैसे को लगा दोगे। और भाई ये फिक्स नहीं होता है कि जिस दिन आप इतना पैसा लगाओगे 80,000 का डबल करके जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपका पैसा आएगा भी और आपका पैसा ये एक दिन जीरो भी हो जाएगा। मतलब आप कुछ सोच करके ये आए हो कि भाई मार्केट के अंदर मुझे पैसा बना करके जाना है। अब देखो भाई, पहला दिन आपने आया 10 का 20 बना लिए, फिर यहाँ पर से 40 का 80 आपने बना लिए, उसके बाद 80 का 0 हो गया। आपका माइंड पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, पूरी तरीके से माइंड नहीं काम करेगा कि भाई मुझे अब क्या करना है, क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर से यही मिस्टेक करते हैं कि आते हैं धड़ाधड़ मार्केट के अंदर पैसा लगाते, कभी कभी 1-2 दिन प्रॉफिट होता, तीसरे दिन लॉस चला जाता, या फिर यहाँ पर ये समझते कि पहले दिन में ही आपका लॉस हो जाए। तो भाई यहाँ पर से आपका उतना माइंड नहीं काम करेगा, उतना माइंड वर्क नहीं करेगा, जिससे आप ट्रेडिंग की ओर एफर्ट नहीं कर पाओगे। क्लियर है? अब चौथे टॉपिक के ऊपर आते हैं, हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट। अब देखो भाई, यहाँ पर से हाउ स्टॉप सेव अकाउंट के ऊपर आते हैं। आपके पास एक अकाउंट है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर से ये समझते हैं, ये एक अकाउंट है और उस अकाउंट में मैं आपको 10,000 रुपया या फिर मान लेते हैं 20,000 रुपया मैं आपको दिया हूँ और बोलूँ कि भाई 20,000 रुपया से आपको ट्रेडिंग करना है, 20,000 रुपये से ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है। अब ट्रेडिंग को 20,000 रुपया से स्टार्ट करोगे ना, तो पहला दिन आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर से 20,000 रुपया आपने 20,000 रुपया 100 रुपये से पूरा 20,000 रुपया आपने मार्केट में लगाया। क्लियर है? अब यहाँ पर मान लेते हैं फर्स्ट डे हो गया, पहला दिन यहाँ पर से समझते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है, पहला, उसके बाद यहाँ पर दूसरा दिन, तीसरा दिन, उसके बाद यहाँ पर हम लोग समझते हैं चौथा दिन। क्लियर है? 4 दिन का मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ। अब देखो 20,000 रुपया दिया हो ना, तो भाई 20,000 रुपये को आपने ये सोच रहे हो कि भाई 20,000 रुपया मैं मार्केट को दे दिया हूँ। क्लियर है? मार्केट में 20,000 रुपया लगा दिया हूँ। अब ये 20,000 रुपया लगा दिया हूँ मार्केट में, पहला दिन आपका एसएल लग गया। क्लियर है? एसएल लग गया, और एसएल लगने के कारण क्या है कि भाई एसएल लग गया, तो इसका कोई कारण नहीं बनता। आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कारण क्या हो सकता है, तो इसका कोई कारण नहीं, क्योंकि मार्केट है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। इसका आपको खुद से एनालिसिस करना होगा, खुद से आपको पकड़ना होगा, तब जाकर के आप यहाँ पर से इसका कारण पकड़। मान लेते कि वैसे आपका एसएल लग गया, यानी लॉस हो गया। क्लियर है? अब कितना लॉस हुआ है, आपने सहन शक्ति रखे हो 10% का, 10% का रखे हो, तो मतलब यहाँ पर आपका देख रहे हैं 2,000 रुपया का 2K का लॉस लग गया, आपके पास 18,000 रुपया अभी भी बचा हुआ है। क्लियर है? फिर दूसरे दिन आपने स्टार्ट किए कितने से, आपने 18,000 रुपये की कैपिटल से स्टार्ट किए हो, फिर मान लेते फिर आपका 2,000 रुपया का लॉस लग गया, फिर ऐसा लग गया, ये आपका कितना हो गया, अब ये 18,000 रुपया बन गया यहाँ पर से 16,000 रुपया। क्लियर है? फिर आते हैं, फिर एक दिन मार्केट के अंदर आया,
और फिर यहाँ पर 18,000 16,000 रुपया से 16,000 के कैपिटल से स्टार्ट किया हूँ। अब मान लेते हैं यहाँ पर से टारगेट हिट हो गया, टारगेट हिट हो गया और ये 16,000 रुपया मान लेते हैं यहाँ पर से 18,000 रुपया बन गया। फिर क्लियर है। फिर आप मान लेते हैं कि आपने चौथे दिन अकाउंट, यहाँ पर से थोड़ा इसे मिटा लेता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हो। फिर यहाँ पर से चौथे दिन मान लेते हैं, चौथे दिन आपके पास 18,000 रुपया का कैपिटल है। अब मान लेते हैं टारगेट हिट हो गया और टारगेट हिट हुआ तो ये आपका 20,000 रुपया हुआ। क्लियर है। अब फिर 5वें दिन क्या होगा कि 5वें दिन यहाँ पर से आपने 20,000 रुपये से स्टार्ट किए हो, 20,000 रुपये से स्टार्ट किए हो और यहाँ पर फिर आपका एसएल लग गया 2,000 रुपया का। तो यहाँ पर से 2,000 रुपया का एसएल लग गया, 18,000 रुपया हो गया। ये 18,000 हो गया। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई, समझना, बहुत ही आसानी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अब ये हो गया 18,000 रुपया। अब देखो भाई यहाँ पर से फिर आपने छठे दिन मार्केट के अंदर आए हो, ये छठा डे है। फिर यहाँ पर से आपने 18,000 रुपया का कैपिटल से स्टार्ट किए हो। फिर टारगेट हिट हो गया और टारगेट हिट हुआ उस दिन आपका ये पैसा 4,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 4,000 रुपया का, तो टोटल 22,000 रुपया का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ पर आपको लॉस लगा, 20,000 से आपने स्टार्ट किया, एक बीच 18,000 हो गया, फिर 16,000 हो गया, फिर ये 18,000 हो गया, फिर 20,000 हुआ, फिर 18,000 हुआ और फिर यहाँ पर से ये 22,000 रुपया हो गया। मतलब आपने यहाँ पर से स्टॉप लॉस लगा करके रखे हो कि भाई मुझे यहाँ पर से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर लॉस नहीं करना है, तब आपका पैसा अकाउंट में सेव रहता है। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाए होता तो भाई ये पैसा एक दिन के अंदर यहाँ पर ही आपका पैसा, फर्स्ट डे के अंदर ही आपका पैसा जीरो हो जाता। तो क्या आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन या फिर छठे दिन ट्रेडिंग कर पाते? बिल्कुल नहीं आप कर पाते, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। भाई पैसे को सेव करने के लिए, यहाँ पर से सेव करने के लिए या फिर आप बोल सकते हो सेव करने के लिए ये चीज जरूरी होता है। इतना क्यों ज्यादा मैटर करता है सेव, मतलब यहाँ पर से मैं आपको बताऊं हाउ स्टॉप लॉस सेव अकाउंट, मतलब अकाउंट को कैसे आप सेफ रखोगे, ये मात्र यहाँ पर से एक ही टॉपिक बनता है भाई। आप स्टॉप लॉस ही लगा करके आप मार्केट के अंदर पैसे को सेव कर सकते हो, जो मैं आपको तरीका बताया। और ये पैसा एक मंथ के अंदर मैं आपको बताऊं तो 1 मंथ के अंदर ये पैसे 20,000 को मैं आपसे बोलूं भाई 30,000 रुपया बना सकते हो, या फिर इसे 40,000 रुपया तक के भी लेकर के जा सकते हो यदि आप स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आते हो तो। और हो सकता है 2-4-5 महीने के बाद आप मार्केट में एक्सपर्ट बन सकते हो मेरे तरह। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि आपने 40,000 रुपया बना लिया हो, 20,000 का कैपिटल से 40,000 तक के आ गए। फिर यदि आपके पास स्टॉप लॉस है तो भाई इस पैसे को डबल कर सकते हो, यानी 40 को आप यहाँ पर से 80,000 भी बना सकते हो और 80,000 को आप डबल करके 1,60,000 भी बना सकते हो। और इसे डबल करके भाई यहाँ पर से 1,60,000 को आप डबल करके इसे 3,20,000 रुपया भी बना सकते हो यदि आप ये चीज का यूज करते हो स्टॉप लॉस को। तो बड़े आसानी तरीके से मार्केट में आप टिके रहोगे। और ये मैं आपसे दावा नहीं करता हूँ कि भाई जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ मतलब आप इतना पैसा बना ही लोगे, लेकिन यदि आपके पास स्टॉप लॉस रहता, आपका अकाउंट सेफ अकाउंट रहता, सेव अकाउंट में पैसा रहता, तो आप आसानी तरीके से इस पैसे को डबल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझा दिया हूँ पूरी आसान भाषा में कि स्टॉप लॉस क्या होता। तो भाई वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं जब भी इसके बाद नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाने वाला। तो मिलते हैं फिर नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम सभी लोग।